मुझे लगा तुम इस बार सेमेस्टर में ज्यादा नंबर्स लेकर आओगे। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हारे तो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते क्योंकि इस बार मेरा दिल और दिमाग क्यों आया। हैं। तो कहाँ था आपका दिलो दिमाग? बस है कोई जो मेरे दिल और दिमाग पर डेरा जमा रहा है। अच्छा, तो वो तो कोई बहुत ही खुश नसीब होगा जिसने तुम्हें अपने बस में कर लिया। जरूर कोई जादूगर होगा। हाँ, वो किसी जादूगर से कम नहीं। मैं सच कहूँ तो मेरा भी कुछ तुम्हारे जैसा ही हाल अच्छा, आपका ख्याल किसने कर दिया? है। एक हसीन लड़की, जब वो मेरी आंखों में देखती है तो उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। बस भी करो हसन, सारे रोमांस यहीं कर लोगे ना तो शादी के बाद कुछ नहीं रहेगा करने को। नहीं नूर, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ मेरा प्यार उतना ही बढ़ता है। दिल भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा इतना ही चाहोगे ना मुझे? इससे भी ज्यादा। ऐमान, सलाद और रायता फ्रिज में रखा हुआ है, वो भी निकाल लेना। और हाँ, शामी कबाब प्लेट में रखनी है, वो तल लेना। क्या मुसीबत है अम्मी, इतने नौकरों के होते हुए भी सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अरे 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारे काम तो मुलाजमा करती है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे अब्बू को नौकरों के हाथ के बना हुआ खाना अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, सारी किरदारी तो आपने मुझे ही सिखानी है ना, कुछ अपनी सहेती को भी सिखा देती। खुद तो हॉस्टल में बैठी ऐश करिए और मैं यहाँ चूल्हा हांडी। अरे वो तो मेरी पढ़ाकू बच्ची है, खानदान की पहली बच्ची है जो पढ़ने के लिए शहर से बाहर गई हुई है। तुम भी अगर अपनी पढ़ाई में तवज्जो देना शुरू करो ना तो सच में तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी, वहाँ जाकर ऐश करना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जाओ कबाब तल लो। वाह भाई, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। लगता है खास एहतमाम किया है आपने। एहतमाम तो उस दिन होगा जिस दिन आपकी बेटी इस घर में वापस आएगी। खैर से सेमेस्टर खत्म हो चुका है इसका, फोन आया था उसका, आ रही है वो। तुम देखना, हमारी बेटी इंशाल्लाह इस बार भी शानदार नंबरों से पास होगी। इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगी। लेकिन आजम, मैं सोच रही हूँ कि इस दफा रिजल्ट आने से पहले ना उसका कहीं रिश्ता पक्का कर देते। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद वो आगे पढ़ने और जॉब करने की जिद करने लगी। उसकी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते गंवा दिए हमने। अरे तुम फिक्र मत करो, हमारी नूर के लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? खानदान के अंदर और बाहर भी कई लोग इंटरेस्टेड हैं। बल्कि वो डॉक्टर शाहनवाज साहब भी अपने बेटे के लिए बात करना चाहते हैं। कौन? वो डॉक्टर शाहनवाज जिनके कराची और हैदराबाद में हॉस्पिटल भी हैं। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे खानदानी लोग। क्या करता है उनका बेटा? मैंने छानबीन करवाई, बहुत ही शरीफ और भुजोल है। हार्ट सर्जन, वासिफ नाम है उसका। अच्छा, तो जल्द जाके मुलाकात तो करें, देर क्यों कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है, 1-2 दिन में जाऊंगा मिलने। हाँ, अरे शामी कबाब तो ले आओ, बहुत सुस्त है आपकी बेटी। नहीं नहीं, कोई सुस्त नहीं, मेहनती बच्ची है। ये ले, कढ़ाई टेस्ट करें, इसी ने बनाई है। इसी की खुशबू आ रही थी, है ना? मैं तो मैं कह रहा था कि आजम साहब की हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और बेटे मैं चाह रहा हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में हो जाए। अब अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं और आपकी अम्मी आपके रिश्ते की बात कर सकते हैं। इसे भला क्या एतराज हो सकता है? अरे भाई, आजकल बच्चों से पूछना पड़ता है। मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद होती ना तो सबसे पहले मुझे पता चलता, लेकिन ये मेरी पसंद से शादी करना चाहता है। और आजम साहब की बेटी तो हीरा है, हीरा। मैं उसकी तस्वीर लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी तुम्हें। नहीं, तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग ने पसंद किया तो ज़रूर अच्छी हो। हाँ, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि लड़की अच्छी हो और एजुकेटेड हो, और अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर अच्छी होगी। अरे बड़ी लायक बच्ची है, कराची यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है, और उनके डैडी यानी कि आजम साहब 2 दिन में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो फिर हम मंगनी तय कर लेंगे और फिर 2 साल में तुम्हारी शादी। हरगिज नहीं, मैं शादी जल्द से जल्द करूंगी।
आपको तो मेरी तन्हाई का कोई ख्याल ही नहीं है। सारी ज़िंदगी हॉस्पिटल में काम करते हुए गुजार दी और मेरे बेटे को भी उसी प्रोफेशन में लगा दिया। मैं आप दोनों को बता रही हूँ, मैं कल जा रही हूँ बात पक्की करने, बस। क्या कर सकते हैं? 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है जब यूनिवर्सिटी में हम पहली दफ़ा मिले थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। उस दिन मैं बहुत खुश था और आज मैं उतना ही उदास हूं, क्योंकि कल तुम इस शहर को छोड़ के जा रही हो। मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी से थोड़ी जा रही हूँ। इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है। डर लगता है कहीं हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात ना हो। अब तुम ऐसी बातें करके मुझे अपसेट कर रहे हो। कहा ना, जानते ही अम्मी और अब्बू से बात करूंगी तुम्हारी। क्या इंट्रोडक्शन करवाओगे उनसे? मैं यही कि हसन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ और बहुत मेहनती, और सबसे बढ़कर ये कि मुझे बहुत पसंद है। तेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है नूर, ना ही मेरे पास कोई ढंग की जॉब है। एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करने वाले और थोड़े बहुत ट्यूशन पढ़ाने वाले को अपनी बेटी कौन देगा? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है हसन। These are the facts of life। तुम मानो या ना मानो, फिर मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ नहीं देते। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ नूर, लेकिन क्या? डर जाता हूँ ये सोचकर कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। जिंदगी में आज तक मैंने कोई खुशी नहीं देखी है। पता नहीं क्यों खुशियाँ मुझसे हमेशा दूर ही भागती हैं। तुम जानती हो मेरी सारी जिंदगी अंधेरों में गुजरी है। छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया। अब अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो क्या करूँगा? मुझे तुम्हारे बगैर जीना नहीं आता। मुझे तुम्हारा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम अगले हफ्ते ही खाला को लेकर आओ। मेरा ख्याल है मुझे रिजल्ट आने तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। कोई अच्छी जॉब मिल जाए फिर रिश्ता लेके आऊँगा। तब तक देर हो गई तो हसन। अभी तो स्टैंड लेने की बातें कर रही थी, अब ज़रा सी देर में मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती? मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। हसन, बहुत पहले लेके रखी थी, लेकिन तुम्हें देते हुए हिचकिचा रहा था। सोचता था तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने की ख्वाहिश करना खुदगर्जी और तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं। मेरे लिए तुम्हारा साथ और तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की हर आसाइश से ज्यादा कीमती है। सोच लो। सोच लिया, अब पहना भी दो। साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। भाई मुझे तो वासिफ बहुत पसंद आया। मैंने तो इससे मिलते ही फैसला कर लिया था कि अगर दामाद बनाऊंगा तो सिर्फ इसे। तो फिर देर किस बात की है भाई साहब, आप बस हमारा मुंह मीठा करवाइए। यकीन करें, आप लोगों ने जिस चाहत और मान से मेरी बेटी का रिश्ता मांगा है वो हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। जो भी लड़की इसकी दुल्हन बनेगी ना, बहुत खुशकिस्मत होगी। माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले नूर से उसकी राय मालूम कर लें, उससे बात करके हम आपको जवाब दे देंगे। नूर से तो बात हो ही जाएगी। वैसे वो कल वापस आ रही है, फिर आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे ताकि आप उससे भी मिलें। गुड, वेरी गुड। वैसे बेटी से तो हम मिल चुके हैं कई बार, लेकिन अब अगर वासिफ नूर से मिलना चाहे तो जी वैसे अंकल, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा मैं नूर से पहले मिल लूँ। अरे हमें भला क्यों एतराज होगा?
और वैसे भी शरई तौर पर जायज है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक बार एक दूसरे को देख ले। हाँ हाँ, हमें कोई एतराज नहीं बेटी, तुम जब चाहे उससे मिल लेना। और आपके वो हॉस्पिटल वगैरह कैसे चल रहे हैं? अब तो मेरा ख्याल है वासिफ ही मैनेज कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल अच्छा चल रहा है अंकल, बस थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। चल, दैट्स गुड। अम्मी मेरी बात तो सुने आप लोगों ने कैसे उनकी मर्जी के बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? कैसी बेवकूफ की बातें करियो, क्यों इनकार करेगी नूर? इतना अच्छा लड़का है वासिफ। अम्मी अपनी अपनी पसंद की बात होती है, क्या पता उन्हें वासिफ भाई पसंद ही ना आए। सुनो, ये जो बेवकूफी की बातें तुम मेरे सामने करियो ना, कहीं उसके सामने मत कर देना, उसका दिमाग वैसे ही खराब है। और वासिफ जैसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है। वैसे अब्बू को भी वासिफ भाई बहुत पसंद आए हैं। पहली बार तुम्हारे अब्बू को नूर के लिए कोई अच्छा लड़का लगा है। वही तो कह रही हूँ, अब्बू तो तारीफ कर करके थक ही नहीं रहे। माशाल्लाह वो है ही तारीफ के लायक। वासिफ हमारे घर का दामाद बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। फिर भी अम्मी, कोई भी फैसला करने से पहले आप ही को एतमाद में ले लीजिएगा। आज जब वो आएंगे कितना बुरा लगेगा उन्हें ये सब सुनकर। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं आपकी बातों पर जरूर अमल करूंगी। सिर्फ बातें करने आती है, आके कमरा साफ करवाओ। अम्मी जी बिल्कुल ठीक, आप कल भिजवा दें, मैं देख लेता हूँ। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अब्बू, आपने याद किया मुझे? भाई हमारी बेटी इतने दिनों के बाद आई है, क्या थोड़ी देर हमारे पास बैठेगी भी नहीं? आप ना बुलाते ना, मैं तब भी आती। और ये हमारी नूर के लिए। ये क्या है? वही जो बचपन से तुम्हें बहुत पसंद है, खोल के देखो। पायल, थैंक यू सो मच बाबा। अच्छा अब जल्दी से पहन के दिखाओ। बिल्कुल शहजादी लग रही है हमारी बेटी। अब आप इसे हर वक्त अपने पाँव में पहने रखेंगी। हाँ लेकिन एमन जेलस होगी। उसे कह देना मेरे अब्बू ने दी है। और अगर उसने मुझसे छीन ली तो मैं अपनी नूर बेटी के लिए दूसरी बनवा दूंगा। थैंक यू सो मच अब्बू। आपको पता है, आपके बगैर दुनिया अधूरी लगती है। वहां मैंने कैसे इतने दिन गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और हमारी आंखों का नूर जो इतनी दूर था वो, लेकिन यहाँ हर वक्त तुम्हारी बातें होती रहती थी। नूर ने अभी खाना खा लिया होगा, अभी क्लास में होगी, अभी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई होगी। ये सारी बातें सुनकर एमन का मुंह बन जाता था। हाँ, जलती है वो मुझसे, आपकी लाडली जो हूँ। अच्छा तुम जल्दी से जाके इसे एमन को दिखाओ और देखो क्या कर। ठीक है, मैं भी जाती हूँ और इसे जेलस करके आती हूँ। थैंक यू। वासिफ, बेटा नूर घर वापस आ गई है। चलो तो मैं किसी दिन चल के मिलवा देती हूँ। मैं इस वीक तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम नेक्स्ट वीक रखते हैं। ओके? अरे देखा, इसीलिए मैं आप लोगों की इस फील्ड के खिलाफ। वासिफ के पास अपनी होने वाली बीवी से मिलने का टाइम नहीं। शादी के बाद तो वो इसकी सूरत देखने के लिए तरस जाएगी। भाई आजकल वो वाकई बहुत ही मसरूफ है। जो हमने नया हॉस्पिटल खोला है कराची में, वो उसकी पूरी देखभाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो इसका मतलब है कि मुझे अब अपने बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, है ना? इसीलिए कहती हूँ उसकी जल्दी से शादी कर, ताकि इस घर में कुछ रौनक तो हो। ओके, मैं कुछ खा लूं?
बाप क्या कम भी था, बेटा भी अब है। उफ मेरे खुदाया, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? आखिर मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें एतराज किस बात पर है? इस बात पर एतराज है कि इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हैं? देखो नूर, तुम एक बार वासिफ से मिल लो। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा शरीफ लड़का है। जिस भी लड़की की उसके साथ शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी। सिर्फ एक बार मिल लो तो होगा ना शरीफ। मुझे नहीं है पसंद। अम्मी अगर आप ही को रिश्ता ये पसंद नहीं है तो तुम खामोश रहो। बिला वजह की उल्टी सीधी बातें करके इसका दिमाग खराब मत करो। इनका दिमाग वैसे ही खराब है, मैंने क्या खराब करना है? और तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? हर बात में बोलना जरूरी है? अम्मी आप अब्बू से जाके कह दो कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? तुम्हारे अब्बू पूछेंगे तो वजह क्या बताऊंगी मैं उन्हें? वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप उन्हें मना कर दे बस। क्या हो गया? किस किस्म की बातें कर रही है? जिसका डर था वही हुआ ना। देखो अब लड़ झगड़ के बात मनवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं चाहता। वो मेरा इंतखाब क्यों करेंगे? कहाँ वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और कहाँ मैं। हसन तुमने तो कहा था कि तुम हर हालात में मेरा साथ दोगे। अब क्यों तुम बुज़दिलों की तरह पीछे हट रहे हो? तुम परेशान मत हो। मैं अम्मी अब्बू को मना लूंगी। तुम देखना 2 दिन में भूख हड़ताल करूंगी ना तो दोनों के दिल नरम पड़ जाएंगे। किससे बात कर रही थी तू? कौन था वो? इसीलिए तुम्हें हमने पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजा था कि तुम हमें ये दिन दिखाओ, हमारी मोहब्बत का ये सिला दो तुम हमें। अम्मी हसन की शादी करने में क्या बुराई है? वास बंद कर। जितना मैं पूछी सिर्फ वो बताओ, कौन था? कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को। अम्मी हसन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत शरीफ है। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करने गई। हमें क्या मालूम था कि हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। हसन की शादी करने में आखिर गलत ही क्या है अम्मी? गलत तो वो है जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर रहे हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसले नहीं करते और तुम्हें अब हमारे फैसले का मान रखना होगा। जरूर रखती हूँ। अगर ये मेरी जिंदगी का मामला ना होता तो। तुम जानती हो अगर इस बात की खबर तुम्हारे अब्बू को पता चल गई ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। वो ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? शादी एक जिंदगी का अहम फैसला है और अगर वो ही मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? बकवास बंद करो। मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे अब्बू लड़के वालों को जबान दे चुके, वादा कर चुके उन लोगों से। अब्बू अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और तुम्हें हमारी बात का भरम रखना है। अगर तुमने इनकार कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चाहे जो भी हो जाए अम्मी, शादी मैं सिर्फ हसन से करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नूर, नूर! अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आप ही से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। तुम्हारी क्या सुनेगी? मेरी तो बात कोई सुन नहीं रही। क्या जवाब दूंगी मैं रिश्ते वालों को? वो तो कह रहे हैं कि मंगनी की तारीख तय कर दें। तुम्हारे अब्बू, उन्हें क्या बताऊंगी मैं कि उनकी बेटी ने क्या खूल खिलाए जिस पर उन्हें इतना मान था? अम्मी ये भी तो हो सकता है अब्बू आप ही के किसी फैसले पे एतराज ना करें। आप जानती तो हैं वो कितना प्यार करते हैं उनसे। आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। जानती, बहुत अच्छी तरह से जानती। उसी लाड प्यार का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था हमने कि माँ बाप की और खानदान की इज्जत का कोई एहसास नहीं रखे वो।
मुझे उससे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। दिल दुखाया उसने मेरा। लेकिन क्यों? तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने लड़के वालों को जबान दे दी है, अब पीछे नहीं हट सकता? बताया तो था, लेकिन क्या? वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है। क्या? किसी और से? किससे? वो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है, उसके क्लास फेलो है उसका। मैंने तो उसको बहुत समझाया, हाथ पांव तक जोड़े, मगर वो टस से मस नहीं हो रही। पता नहीं इस लड़के ने क्या जादू कर दिया उसके ऊपर। कौन है वो लड़का जिसने मेरी बेटी को वर्गलाया है? 2 साल से जानते हैं एक दूसरे को, पसंद करते हैं। नूर के बारे में तो आप जानते हैं ना, कितनी जिद्दी है वो। जिस बात पर अड़ जाए वो बात करके ही दम लेती है। मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है उसे, लेकिन ये उसकी जिंदगी और हमारी इज्जत का सवाल है, और मैं इस मामले में उसे कोई ढील नहीं दूंगा। बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, और अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। रुकिए तो, प्लीज मेरी बात तो सुन लें। इस तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप इस तरह सख्ती करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हमें सख्ती करने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए। तुमने समझाया ना प्यार से, देख लिया नतीजा। या मेरे खुदाया, आपका गुस्सा और नूर की जिद मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा देगा। तो फिर क्या करूं मैं? आप मेरी बात माने तो एक बार लड़के से मिल लें। मतलब मैं हार मान लूं? इसमें हार मानने वाली कौन सी बात है? लड़के से मिलने से पता चलेगा कि लड़का है कैसा। हो सकता है लड़का वाकई अच्छा हो। ठीक है, जाकर कह दो कि उस लड़के को बुलवाए किसी वक्त, लेकिन उसे घर बुलवाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं राजी हो गया। पहले मैं उसे अच्छी तरह देखूंगा, परखूंगा, फिर हाँ करूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन नहीं आए? मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। उस वक्त मैं 8 साल का था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। फिर तुम्हारी परवरिश किसने की? मेरी परवरिश का जिम्मा मेरी खाला ने उठाया था। बहुत एहसानात हैं उनके मुझ पर। उनके बेटे की दुबई में जॉब लग गई है तो वो वहीं शिफ्ट हो गई है। अगर यहाँ होती तो उनको साथ जरूर लाती। खाला के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं था जो इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ आता? यूं ही समझ लीजिए। हाँ, लेकिन कोई तो होगा, चचा, मामू, ताया या दूर का कोई रिश्तेदार। मैंने नूर को पहले ही बता दिया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, वो घर के बड़े ही तय करते हैं। तुम्हें अपने साथ खानदान के किसी बुजुर्ग को साथ लाना चाहिए था। एक्चुअली दूर के रिश्तेदारों से मेरा मिलना जुलना नहीं है, इसलिए। रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो शादी के बाद मेरी बेटी को कहाँ रखोगे? कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लूंगा किराए पे, उसी में शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, मेरी बेटी आसाइशों में पली बड़ी है, तो तुम्हारे साथ किसी छोटे मोटे फ्लैट या किराए के मकान में कैसे रहेगी? ये सब कुछ तो आपकी बेटी को मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा मतलब है, उसने मुझसे शादी का फैसला कुछ सोच समझ के ही किया हो। ये थी नूर की पसंद। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी ज़हीन बेटी इस कदर अहमकाना फैसला भी कर सकती है। जिस लड़के का हसब नसब का मालूम नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, मैं उसे अपनी बेटी कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो खुद उसका रवैया बहुत अजीब सा लगा। हैरानी है नूर पर, किस तरह से पसंद कर लिया इस बदतमीज लड़के को। ना कम हैसियत होने के बावजूद अकड़ तो ऐसा रहा था जैसे कहीं मिनिस्टर लगवाओ। मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है मुझे, जो मैं उसका हाथ किसी भी ऐरे गैरे के हाथ में दे दूं। जाके बता देना नूर कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं।
और ये भी बताओ कि कल शाहनवाज और उनकी बेगम आ रहे हैं अपने बेटे से उसकी बात पक्की करने के लिए। अगर आपको इनकार ही करना था तो घर बुलाकर जलील करवाने की क्या जरूरत थी? सलील हमने उसे किया है कि वो हमें करके गया है? हसन से मिलने के बाद, उसके ख्यालात जाने के बाद हमने फैसला कर लिया है कि वो उस काबिल ही नहीं कि तुम्हारा रिश्ता वहां किया जाए। आप लोग हसन को भी दौलत के तराजू में तोड़ रहे हैं। अगर उसके माँ बाप होते तो आज वो भी खाते पीते घर आने का होता ना। नूर, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करी हो? बात सिर्फ दौलत और जायदाद की नहीं है। अम्मी, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। अभी नहीं है हसन के पास कुछ, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। कब तक? जब तक तुम्हारी उम्र गुजर चुकी होगी। और वैसे हसन से मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कुछ कर सकेगा। नहीं तो समझ में नहीं आता कि उसने तुम्हें क्या घोल के पिला दिया है कि तुम्हें हमारी कोई बात समझ ही नहीं आ रही। अम्मी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। और अगर मेरी शादी हसन से ना हुई ना, मैं आपके पसंद के लड़के से भी शादी नहीं करूंगी। ये खुदाया, नूर तुम बात नहीं समझ रही हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी छोटी बहन के जहन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ तो सोचो इस बारे में। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर मेरी वजह से माहौल खराब हो रहा है ना, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बकवास बंद करो, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ का खींच के। तमीज लड़की, अपनी माँ के सामने खड़ी हो कैसे बातें कर रही हो? आइंदा कभी ये बात दोहराई ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। तुमने हमारी मोहब्बत और नरमी का नाजायज फायदा उठाया। अभी तक जितनी तुमने अपनी मनमानी करनी थी कर ली, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अब भूख हड़ताल और एहतजाज से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सास रिश्ते की मिठाई लेकर आई हैं और शायद इतवार को मंगनी करने का कह रहे हैं। उसी दिन ही शादी की तारीख तय करेंगे। आप एक बार उन्हें देखें तो सही, आप हसन को भूल जाएंगी। दिखाऊं तस्वीर? अगर इतना ही हैंडसम लग रहा है ना, तो खुद कर लो शादी उससे। बस कर दें आप ही, कितना जिद पे अड़ी रहेंगी आप? एमन प्लीज, मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। हसन के अलावा मैं किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, या तो फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होंगी कम। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता हूँ। मैं एक लड़की होकर भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम एक मर्द होकर तुम्हारी फैमिली की पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कल को तुम्हारे फादर ने मेरे ऊपर अगवा का केस कर दिया तो फिर क्या करूंगा मैं? तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है हसन, और हमारी मोहब्बत, उसका क्या? यार तुम इस वक्त जज्बाती होके सोच रही हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें एहसास हो जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम आराम से यहाँ से भाग तो जाएंगे, लेकिन फिर आगे क्या होगा? जिल्लत और रसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता। इस वक्त लेक्चर सुनने नहीं बैठी हूँ। तुम मुझसे निकाह कर रहे हो या नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। आप इस हद तक गिर जाएंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? आप घर से भागकर शादी की प्लानिंग कर रही हैं। निकाह कर रहे हो, कोई गुनाह नहीं। आपकी इस हरकत से अम्मी अबू पे क्या गुजरेगी आपने कभी सोचा है? ये लोग जो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो, अगर ये लोग मान जाते हैं तो ये नौबत ही ना आती। वो आपका भला सोच रहे हैं,
क्योंकि वो जानते हैं आप इन लग्जरीज के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। हसन एक कमजोर शख्स है, वो ना ही कभी आपको इज्जत दे सकता है और ना ही तहफ़्फ़ुज़। चुप करो इन्हें, तुम्हें ये सब बोलने का हक नहीं। वो अच्छा हो या बुरा, शादी में हसन से करो। ये मोहब्बत नहीं है आप ही, पागलपन है ये। तुमने कभी किया ना? नहीं, तुम मेरे साथ बहस मत करो। किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना जिससे आप मोहब्बत ही ना करते किसी अजाब से कम नहीं है। आप ही हसन से शादी करके सिवाय बदनामी और रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा आपको। तुम अब दादी अम्मा ना बनो। अगर मेरी हसन से शादी ना हुई, मैं तब भी उस डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या कर लेंगी आप? ऐन वक्त पर निकाह से इनकार या फिर खुदकुशी। हाँ, मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, अगर आपने अपने लिए गला खोद ही लिया है तो मैं नहीं रोकूंगी अब आपको। रोज रोज अम्मी अब्बू को टेंशन देने से बेहतर है आप एक ही दफा उन्हें गहरा सदमा पहुंचा दें। क्या बकवास कर रही हो तुम्हें? आप हसन से निकाह की तैयारी करें, घर से भागने में मैं आपकी मदद करूंगी। क्या? हाँ, इस मसले का सिर्फ यही एक हल है। मैं भी आती हूँ। हेलो। हाँ, मैं बाहर तक आ गई हूँ लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कल फोन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आज इतनी देर कर दी? कुछ नहीं, हमें बस वो कुछ हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस थे, काफी पेशेंट्स बैठे हुए थे। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा बहुत लाइफ डॉक्टर। थैंक यू। अच्छा अम्मी, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ, मुझे प्लीज कॉफी भेज दें। सुबह उठ के कराची वाले हॉस्पिटल भी विजिट करना है। इतनी सुबह क्यों? सब खैरियत तो है? हाँ, वो एक दो इमरजेंसीज हैं और एक दो सर्जरीज करनी है। मैं तो अभी जा रहा था मगर ड्राइवर ही छुट्टी पर है, तो सुबह की ट्रेन से कराची जाऊँगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? घर में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और तुम बसों या ट्रेनों में धक्के खाओगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, और बसों में भी तो इंसान ट्रैवल करते हैं, और वैसे भी अभी मुझे लॉन्ग ड्राइव का बिल्कुल शौक नहीं। सो चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो कराची से जल्दी वापस आना, इसलिए कि मुझे फौरन तुम्हारी एंगेजमेंट करनी है। अच्छा, जल्दी से मेरे रूम में कॉफी भिजवा दे। भेज दो। हो गई पैकिंग? हाँ, बस ये कुछ कपड़े रह गए। ये गेट की चाबी और ये कुछ पैसे रख लें, काम आएंगे आपके। अरे नहीं, मेरे पास कुछ जेवर है और कैश भी है, इसकी जरूरत। आप ये रखें, आपको काम आएंगे। मैं बाहर कैसे जाऊंगी? गेट पर तो चौकीदार होगा और मुलाजिम भी। मुलाजिम अभी सो रहे हैं, चौकीदार बाबा नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। वो मैंने टैक्सी भी मंगवा ली है। हसन आएगा तो सही ना आपको स्टेशन पे लेने के लिए? हाँ, वो तो वहीं पे है। फोन आया था, उसका वेट कर रहा है वो मेरा। कराची हम लोग साथ ही जा रहे हैं। तो मम्मी और अब्बू का बहुत ख्याल रखो। चलता हूँ हसन को लेकर घर। मुझे यकीन है कि ये लोग मुझे माफ कर देंगे। वापस पलट के मत आइएगा आप ही, अम्मी अब्बू आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ख्याल रखना बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे 7 बजे की ट्रेन की 2 टिकट्स चाहिए। मैम 7 बजे वाली ट्रेन 8 बजे जाएगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 8 बजे जाएगी? जी मुझे दे दे टिकट्स। ये लीजिए। देख के नहीं चल सकते आप? Listen, I was on the call episode. यार कराची की एक टिकट चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी, अगर आप माइंड ना करें मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ प्लीज़? बैठ जाइए। आपके लिए कुछ चाय या कॉफ़ी? क्या आप मर्दों का हर जगह फ्लर्ट करना जरूरी होता है क्या? देखने में तो इतनी शरीफ, खानदानी और पढ़े लिखे लगता है, अगर हरकतें वही टिपिकल चिचोरे मर्दों वाली। जहाँ के लिए लड़की देखी वहाँ फौरन टपक पड़े मदद करने के लिए। अच्छा तरीका लड़की से बातचीत शुरू करने का, फ्रैंक होने का। देखिए बोले जा रही हैं, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस मैंने आपको इस तरह अकेले देखा, परेशान देखा, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। कुछ ढूंढ रही हैं आप? जी नहीं। शायद आप ये ढूंढ रही हैं। यही वापस करना है। थैंक यू सो मच। आप लड़कियां इतनी भुलक्कड़ क्यों होती हैं? चीजें यहाँ वहाँ रख के भूल जाती हैं। और अगर कोई शरीफ आदमी आके मदद करना चाहे तो उसका शुक्रिया करने की जगह खड़ी खड़ी सुना देती हैं। थैंक यू बोल तो दिया मैंने आपको। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको अपने रवैये की माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। सॉल्व है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बात है। वैसे आप कराची जा रही हैं? जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ। टिकट वैसे आपने 2 लोगों की ली है। मैं अपनी मंगेतर का वेट कर रही हूँ, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है। तो वो आपके साथ आई नहीं? रास्ते में ही है, बस आते ही होंगे। आप भी कराची जा रही हैं? जी, जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूंगा ट्रेन से। मैं भी। ऐसे कराची किसी खास काम से जा रही है? जी, शादी करने के लिए। शादी? आपकी शादी? जी। हेलो, हाँ इमरान। हाँ वो अभी तक नहीं आया और ना ही मेरा फोन उठा रहा है। तुम बताओ, अम्मी वो जाग गए हैं क्या? तुम सब संभाल लोगी ना? ठीक है, मैं पहुंचती तुम्हें फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आप मंगेतर का इंतजार कर रही हैं? जी,
अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं वहां देख कर आती हूँ, आप इसमें सामान का ख्याल रखिएगा। जी। नूर, मैंने बहुत सोचा हमारी शादी के बारे में, और मुझे लगता है हम लोग जो कुछ करने जा रहे हैं वो गलत है। तुम्हारे घर वालों की रजामंदी के बगैर मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैंने तुमसे मोहब्बत जरूर की है, मगर मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि इतना बड़ा कदम उठा सकूं। तो बेहतर है कि तुम घर वापस चली जाओ। आप अपना फोन भूल गई थी। थैंक गॉड, किसी का फोन तो नहीं आया ना? आपका मंगेतर नहीं है? उसी का वेट कर रही हूँ, बस आते ही होगा। नहीं आएगा वो। देखिए वो अब नहीं आए, आप उसका इंतजार मत करें, सुबह आने वाली है, अपने घर जाइए। क्या मतलब है आपको? देखिए देखने में आप अच्छे खानदान की लड़की है, इस तरह घर से भाग के अपने खानदान की इज्जत दाव पे मत रखें। तो जिसकी खातिर आप ये सब कर रही हैं वो तो बीच रास्ते से आपको छोड़ के चला गया, और जिन साहब का बेसब्री से इंतजार कर रही है ना, उन्हीं साहब का फोन आया, वो नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? तो उन्होंने मिलकर प्लान बनाया, हम दोनों शादी करने वाले। वो इस तरह मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? आप झूठ बोल रहे हो। वो आएगा, जरूर आएगा, मुझे यकीन है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? तो एक काम करें, कॉल करें और पूछें। हेलो। क्यों फोन कर रही हो मुझे बार बार? Why don't you understand? मैं तुमसे खुफिया निकाह करके खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैंने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से कॉल आ गई है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मैं 3 साल तक शादी नहीं कर सकता। तो तुम मेरा ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल के घर वापस चली जाओ। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। गुड बाय। मुख्तसर हयात कर दे तू, मेरी निजात कर दे, क्या तू फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होगी कम। नूर, नूर, कहाँ गई है? नूर, नूर, आजम, आजम,
देखिए अब तो सुबह भी हो गई है, जो हुआ उसे भूल जाएं और घर वापस चले जाएं। जैसे वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, आप क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं? मैंने मोहब्बत की उससे, ऐसे कैसे मैं भूल सकती हूँ उसे? इतना बड़ा स्टेप लिया है मैंने उसके लिए, और ऐसा मैंने क्या किया जो वो मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया? मैं उसके बगैर जीने के लिए सोच भी नहीं सकती। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। अब तो अम्मी अब्बू भी जाग गए होंगे, उन्हें सब पता चल गया होगा। अब आप लोग मुझे माफ भी नहीं करेंगे। कैसे माफ नहीं करें? आपके माँ बाप बच्चों से नाराज हो सकते हैं, उन पर गुस्सा कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, मगर उनको अपनी जिंदगी उससे नहीं निकालते। वो शख्स जिसके लिए आप इतना परेशान हो रही है, वो तो आपको डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन वो शख्स है जो कि आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। खैर, परेशान ना हो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप खुद चले जाएं। पूरा यकीन है कि आपके घर वाले आपको माफ कर देंगे। चलिए। इस वक्त मैं घर कैसे जाऊंगी? अम्मी अब्बू का सामना कैसे करूंगी? और वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो होना था, वो तो हो गया। क्या पता आपके लिए एक्स्ट्रा में कुछ और चीज़ हो, इससे बेहतर चीज़ हो। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करें, अपने घर जाएं, अपनी फैमिली के पास। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे हम। है एक हसीन लड़की, जब वो मेरी आंखों में देखती है तो उसका जादू सर चढ़ कर बोलता है। साथ तेरा छूटे न मुझसे, खाई है मैंने कसम। इश्क में तेरे क्या मैंने पाया, क्या है मैंने खो दिया। या अल्लाह हमारी हालत पर रहम फरमा। इतना बड़ा सदमा सहने की हिम्मत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, सवालात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? अम्मी खुद को संभालें। मोबाइल बन जा रहा है उसका। कुछ भी करें, आजम उसे कहीं से भी ढूंढ के लाए। बल्कि आप ऐसा करें कि कराची चले जाएं। अभी देर ही कितनी हुई है उसे गए हुए। तुम तो ऐसे उसे ढूंढ के लाने का कह रही हो मुझे, जैसे उसे कोई किडनैप करके ले गया है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है और उसकी वजह भी बता के गई है खत में। अब उसकी फिक्र करने या मातम मनाने की बजाय ये सोचो कि उसके ससुराल वालों को उसके गायब होने का क्या रीजन बताएंगे हम, क्या वजह बताएं? आपने भी तो अच्छा नहीं किया उनकी मर्जी के बिना उनका रिश्ता तय करके। कितनी दफा कहा था मैंने उनसे एक बार पूछ लें। हमने जो किया उसका भला सोच कर ही किया। हमें क्या मालूम था कि वो बदबख्त इतना बड़ा कदम उठाएगी, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो ना करती, कम से कम ये हरकत तो ना करती ना। शरीफ लड़कियां माँ बाप की इज्जत पामाल करके घर की दहलीज पार नहीं करती। नूर ने तो वो हरकत की है जो किसी शरीफ घर की लड़की करने का कभी सोच भी नहीं सकती।
कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। आप कड़े बातें क्या कर रहे? जाए ना जाके उसे ढूंढ के लाए। इससे पहले कि ये खबर बाहर तक पहुंचे, खुदा के वास्ते जाए। मैं ऐसी नाफरमान औलाद से ताल्लुक रखने का अब सोच भी नहीं सकता। मर चुकी है वो हमारे लिए। ऐसी बातें मत करें आजम, गलती हुई है उससे, लेकिन खुदा के वास्ते इसे अना का मामला मत बनाए। जाए, जाके ढूंढ के लाए इससे पहले कि देर हो जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे घर वापस लाने की, भूल जाओ उसे। उसके ससुराल वालों को फोन करो और कोई बहाना बना के इस रिश्ते से मना कर दो। नहीं आजम नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं है ऐसी बात करने का। मैं कहता हूं फोन मिलाओ अभी और इसी वक्त। लगता है ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। नहीं आजम, नहीं आजम, ऐसे मत करें। बिल्कुल, लोग बातें करेंगे क्या कुछ। नूर, अब क्या क्या कर रहे हैं जवान बेटी? चुप हो जाओ तुम, जवान बेटी, बात करने दो मुझे उससे। तुम मेरी वो बेटी थी जिस पे सबसे ज्यादा फख्र था मुझे, मान था। लेकिन आज बड़ा दुख है मुझे कि मैंने तुम जैसी नाफरमान बेटी पे एतबार किया। पूरे खानदान की मुखालिफत झेल के मैंने तुम्हें आला तालीम दिलवाई, और इस एतबार का यह सिला दिया तुमने हमें। अबू प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। बदबख्त, बेशरम, इस घर की दहलीज पार करते हुए एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, इस घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा तुमने। और किसके लिए तुमने ये सब कुछ किया? एक गैर शख्स की खातिर, जिनने तुम्हें पाला, इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस पहुंच तक पहुंचाया, उनकी इज्जत खाक में मिला के तुम इस घर से चली गई। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? तुम्हारे ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे हम उन्हें? क्या समझती हो तुम कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगा? तुमने जो हरकत की है वो कभी माफ नहीं की जा सकती। उस आवारा लड़के की खातिर तुम हम सबको छोड़ के चली गई। सच बताओ, कहीं निकाह तो नहीं करके आ गई उससे तुम? नहीं अबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझसे गलती हो गई कि मैं घर छोड़ कर गई। अब्बू, आप ही को अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ भी कर दें अब उन्हें। तुम चुप रहो। जबान से निकले अल्फाज, कमान से निकला तीर, और घर से गई इज्जत कभी वापस नहीं आती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया, कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे रास्ते में एहसास हो गया था कि मैं गलती कर रही हूँ, इसलिए पलट आई। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे दे, मगर इससे मुझसे मिलना मत। प्लीज अब मुझे माफ कर दे। बहुत बहुत मुबारक है ज़किया बेटी, हमारी नूर ने पूरे कॉलेज में अव्वल पोजीशन ली है, टॉप किया है उसने। मैं इन फरसुदा रिवायात को तोड़ना चाहता हूँ ज़किया। अब जमाना बदल गया है, लड़कियों का तालीम हासिल करना भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का। माशाल्लाह बहुत ज़हीन है हमारी नूर। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जिस
बाप की जवान बेटी घर से भाग गई, उसकी हालत और हो भी क्या सकती है। मैं आपकी हालत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अब नूर घर वापस आ चुकी है। अब तो आप उसे माफ कर दें। नाम भी मत लो उसका मेरे सामने, खून खौल उठता है मेरा। कब तक, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम उससे मुंह मोड़ के बैठे रहेंगे? उसे कह दो चली जाए यहां से, और दोबारा यहां आने की हिम्मत न करे। मैं उससे अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसने आपका दिल दुखाया, मान तोड़ा है उसने आपका, लेकिन अब वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, अपने किए पे पछता रही है, माफिया मांग रही है। औलाद है हमारी, बच्चों से जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती है, लेकिन माँ बाप तो समझदार होते, अपनी औलाद को माफ करना ही पड़ता है। तुम उसे माफ कर सकती हो ज़किया, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। हाज़म, हाज़म, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे उसे। हाज़म, आप तो उससे इतना प्यार करते, उसकी जरा सी तकलीफ पे आप परेशान हो जाया करते थे, कितना बेचैन रहते थे उसके लिए। क्या हो गया है आपको? अपने दिल को जरा नरम करें, इतने सख्त दिल तो मत बने ना। इसी बात का तो नाजायज फायदा उठाया उसने। नाफरमान औलाद को सजा मिलनी चाहिए, और उसे कह दो कि अब वो सजा के लिए तैयार रहे, और उसकी सजा ये है कि मैं सारी जिंदगी उसे माफ नहीं करूंगा। हाज़म, 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 आप मेरी बात तो सुने। बोलो बापू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ज़किया से कहो मेरे सामने ना आया करे, ये मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं जानती हूँ मुझे माफी मांगने का भी हक नहीं है, मगर प्लीज आप मुझे एक मौका दें, मैं आपको फिर से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, जिस तरह आपकी ख्वाहिश थी। इंसान का ज़मीर अगर उसे सजा देते और वो खुद इस बात को समझ ले कि उससे गलती हो चुकी है, तो उसे माफ कर देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं एक शर्त पे इसे माफ करने को तैयार हूं। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है अब्बू। तुम्हें हमारी पसंद के लड़के से शादी करनी होगी, और वो भी जल्द अज जल्द। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चलो आओ बैठो, आके नाश्ते करो। क्या बात है वासिफ, तुम जब से कराची से आए हो बहुत ही गुमसुम और कुछ परेशान से। सब खैरियत तो है ना?
वासिफ, मैं तुमसे कोई बात कर रही हूँ। बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। और बेटा आज हॉस्पिटल से जरा जल्दी घर आ जाना, मुझे नूर के लिए रिंग और कुछ सामान खरीदना है। मम्मी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, आप ड्राइवर को ले जाइएगा। अरे नहीं भाई, मैं चाहती हूँ कि नूर का हर सामान तुम्हारी पसंद से खरीदो। मम्मी जब बहू अपनी पसंद की ला रही है तो शॉपिंग भी अपनी पसंद की करें। तुम ताना दे रहे हो मुझे? ये रिश्ता मैंने तुम्हारी मर्जी जानकर ही तय किया है। नहीं अम्मी, मैं ताना नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप शॉपिंग भी अपनी पसंद की कर लें। और वैसे भी अम्मी, ये ख़वातीन का डिपार्टमेंट है, इस चीज़ से मुझे कोई इल्म नहीं है। चलो ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ। कल आजम साहब ने हमें इनवाइट किया डिनर पे, तुम्हें भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। पापा, मेरा जाना जरूरी है? दरअसल में बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम एक दफ़ा नूर को देख लो, उससे मिल लो, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इससे ज़्यादा हम और क्या चाहेंगे तुम्हारे। आजम साहब ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर दिया। मैं सोच रही थी कि कल हम जा तो रहे तो क्यों ना मैं नूर को रिंग भी पहना दूँ। अगर उन्हें कोई एतराज़ ना हो तो शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे। शादी की डेट? अम्मी ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, मैंने ये कब कहा, मगर तो फिर क्या चाहते हो? पता नहीं। अरे देखा आपने इसे? हाँ मैं देख रहा हूँ, कल तक तो ये शादी करने के लिए तैयार था, पता नहीं क्यों ऐसे बदल गया। अजीब लड़का है, पल में तोला पल में माशा। आपी, ये क्या तैयार नहीं हुई अभी तक? वो लोग आते ही होंगे। और ये क्या, मैंने इतना अच्छा ड्रेस निकाल के रखा था आपके लिए और आप ये सादा सा जोड़ा पहन के बैठ गई हैं। ऐसे जाएंगी उनके सामने? क्यों, इस ड्रेस में क्या बुराई है? और वैसे भी कौन सा वो मुझे देखने या पसंद करने के लिए आ रहे हैं? सारी बातें तो ऑलरेडी तय है ना। ये डिनर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं। फिर भी आपी, आपको अच्छा सा तैयार होना चाहिए। खुशी खुशी आए ना, ऐसे मुंह बना के नहीं। वासिफ भाई वैसे भी आज आपको पहली बार देखे। वासिफ वासिफ वासिफ, थक आ गई मैं इस नाम से। मर्द जात से भरोसा उठ चुका है मेरा, अब इस रिश्ते पर भरोसा नहीं है मुझे। ये शादी मैं सिर्फ अम्मी अब्बू की खुशी और इत्मीनान के लिए कर रही हूँ। वो शायद मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं उन पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं वही कर रही हूँ जो वो चाहते हैं। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, ये कबाब जरूर टेस्ट कीजिएगा। आपकी होने वाली बहू ने अपने हाथों से बनाए, प्लीज। मेरी बहू ने बनाया, फिर तो मैं जरूर टेस्ट करूंगी। माशाल्लाह भाई, कितनी अच्छी बात है कि आजकल मेड्स होते हुए खाने घर में पक रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें घर के काम आना बहुत जरूरी होता है। आखिर को उन्हें अपना घर भी तो संभालना होता है ना। ज़किया की मैं इन्हीं बातों से बहुत मुतासिर हूँ। कहते हैं बेटियां हमेशा अपनी माँ पर जाती हैं। मैं तो जब ज़किया से मिली थी उसी वक्त सोच लिया था कि अपने बेटे की शादी इन्हीं के खानदान में करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हम तो स्पेशली आए हैं उससे मिलने के लिए। वो चाय बना रही थी, आ रही होगी। ये देखिए आ गई। वालेकुम सलाम बेटा, तुम्हारी इंतजार।
चाय दो ना। अरे बेटा, चाय अभी रहने, इधर आ। अच्छा, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अंकल मुझे फर्स्ट टाइम देखने आए थे तो मैं भी ऐसे ही नर्वस हो रही थी। अरे भाई वो भी एक सीन था जब हम पहले मिले थे तो उसने पूरी चाय मेरे ऊपर गिरा दी थी। मतलब है कि अभी तक मुझे यहाँ पे दर्द होती है। मेरा ख्याल से फजूल बातों में वक्त जाया करने के बजाय मैं अपनी बहू को रिंग पहना देती। शादी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन मंगनी की रस्म मैं अभी करके जाऊंगी, अगर भाई साहब आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत है, आप बिस्मिल्लाह करें। एक सेकंड अम्मी, क्या ये हम काम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अंकल अगर आपको एतराज़ ना हो, मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज़? हाँ बेटा, हमें कोई एतराज़ नहीं। नूर बेटा, तुम वासिफ को लॉन में ले जाओ बाहर। थैंक यू। आजकल के बच्चे भी ना। थैंक यू सो मच भाई साहब। ये अपनी ज़ात से मुतालिक कोई भी फैसला करने का इख्तियार अपने माँ बाप को दिया, और मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप या आपके माँ बाप कभी वो गलत फैसला नहीं करते। मैं बस आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ कि आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? करिए। प्लीज इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। कोई खास वजह? मेरी जिंदगी एक आजमाइश बन के रहे। अगर मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी जा रही है तो मैं खुद ही इनकार कर देती। तो आप कर दें, तसल्लियाँ ना हो। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो आपको ये गलत फहमी क्यों है कि मेरे पास कोई इनकार का जवाब है? मुझसे जो गलती हुई थी आप उससे वाकिफ हैं। तो अच्छी बात है ना, आपसे गलती हुई, वरना आप खुद को इंसान की जगह फरिश्ता समझ रही थी। मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे तो इंसानों से ही होती है ना मसली। मैं उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे शुरू कर सकती हूँ जो मेरा तल्ख माजी जानता है। आपने सही कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। क्या बात है, आप लोगों की तो बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। अब तक आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत जान लिया होगा, क्यों आप ही? एनीवेज, जब आप लोग फ्री हो जाए तो अंदर आ जाइएगा। मंगनी की रस्म के लिए आप लोगों का इंतजार है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अंदर जाके आप मना कर दीजिए। कोई भी बहाना कह दीजिए कि आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद आई, या आप उन्हें कुछ भी वजह बता दीजिएगा, लेकिन असल वजह नहीं पता चलनी चाहिए प्लीज। ठीक है, इनकार कर दो। आओ। मियाँ, आप नूर को रिंग बना सकते हैं। खैर मुबारक, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। वो तो नहीं कर दीजिए।
प्यारी लग रही हो तुम माशाल्लाह। अभी देखना मेरी दोस्तें आ रही है ना, तुम्हें भर भर के मेहंदी लगाएंगे और वासिफ भाई का नाम भी लिखवाऊंगी। मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी। क्या हो गया आपी, मूड तो ठीक करो। क्या फर्क पड़ता है मैं, मेरी जिंदगी तो वैसे ही चलनी है जैसे सब चाहेंगे। मेरी मर्जी, मेरा हक अब कोई मायने नहीं रखता। आपने अपनी मर्जी से शादी के लिए हामी भरी थी, कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा आपसे ये शादी। कोई जबरदस्ती नहीं की, मगर कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा ना। अच्छे तरीके से जानते हैं लोग कि मैं किस गर्व और अजियत से गुजर रही हूँ। बस करें आपी, माजी की बातों को भूल जाएं। अब आप अपनी नई जिंदगी का स्टार्ट लें। मेरे लिए इतनी जल्दी सब कुछ भुलाकर शादी कर लेना आसान नहीं था। थोड़ा सा वक्त तो देते। वो शख्स जिसका आज आप मातम बना रहे हैं ना, वो आपके काबिल ही नहीं था। मुझे तो वासिफ भाई बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नीचे तुम्हारी फ्रेंड्स आई हुई हैं, जाओ जाके डांस की तैयारी करो। उठो। अम्मी, अरे उठो ना, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। जाओ जाओ प्रैक्टिस करो। मुझे अपनी बेटी से बातें करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी लग रही हो तुम। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें सारी जिंदगी बहुत खुशियां दे, तुम्हें सही कदर करने वाला मियाँ दे। वासिफ के माँ बाप बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम उन लोगों का बहुत ख्याल रखना और हमें शिकायत का मौका नहीं होने देना। मैं जानती हूँ हमारे और उनके माहौल में काफी फर्क है, लेकिन मुझे यह भी यकीन है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, सबको समझ जाएगी। मम्मी, अब तो आप लोग खुश हैं ना? जिसने आपकी इज्जत दांव पर लगा दी थी, अब वो हमेशा के लिए इस घर से जा रही। बदनामी का दाग अपने सर उठाए। कैसी बातें करी हो बेटा? तुम जानती हो हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। बेटा अपने माजी को भूल जाओ, जो हुआ वो सब एक बुरा ख्वाब समझ के उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मम्मी? सच कहूं तो वो शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं था। सच कहूं तो पहली दफा वासिफ को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हारे लिए। और ये शादी ब्याह जो है, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। किस्मत में जिन्हें मिलना होता वो मिलके रहते हैं। मिलने के लिए मोहब्बत का नहीं, किस्मत का होना जरूरी है। और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि उसे वासिफ जैसा अच्छा इंसान मिल रहा है। अच्छा, मैं नीचे जाके देखती हूँ, बहुत सारे मेहमान आ गए। तुम्हारी दोस्तों को भेजती हूँ कि तुम्हें नीचे लेकर आए। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया। माशाल्लाह, तेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। तुम रिलैक्स करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बोल देना। तुम्हारे कपड़े और जरूरत का सारा सामान इस वार्डरोब में रखा है। मैं वासिफ को भेजती हूँ। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी,
क्या किया नूर, कमरे की ये हालत? मुझे फूल पसंद नहीं है, इसलिए उतार कर फेंक दिए। सफाई हो जाएगी कमरे की। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब सुबह उठ के अम्मी देखेंगी वो क्या बोलेंगी? कुछ सोचा आपने इस बारे में? आप परेशान मत हो, एलर्जी है मुझे फूलों से, मैं उन्हें बता दूंगी। से पहली बार देखा है किसी लड़की को फूलों से एलर्जी है। किसी को हो ना हो, मुझे है। इरिटेट होती हूँ मैं इन फूलों की खुशबू से। दम घुटने लगता है मेरा ऐसे कमरे से। This is for you. थैंक यू। और ये रखने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। क्या कर रहे हो आप? वही कर रहा हूँ जो एक शौहर का अपनी बीवी पे हक होता है। मैं आपको अपना शौहर तस्लीम नहीं करती, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने आपको बोला भी था मना कर दे, लेकिन आपने मुझे सीरियस नहीं लिया। देखिए नूर, जो होना था वो हो गया। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। मैंने आपको बताया भी था, मुझे इस रिश्ते पर एतबार ही नहीं है। इसे मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती हूँ। आखिर चाहती क्या है? मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको जितना वक्त चाहिए मैं देता हूँ, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके और मेरे बीच के डिफरेंसेस के बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चलना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी कि हम खुश नहीं हैं। हम नहीं, सिर्फ आप माने या ना माने, ये शादी सिर्फ एक सौदा है। ठीक है, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन इस दरमियान आपको अपना एटीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ेगा। कि जो आप बात बात पे पसंद और नापसंद का इजहार करती है ना, अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ेगा आपको। ये सब कुछ आपके घर वाले बर्दाश्त कर देंगे, ये वो जिससे आप मोहब्बत करती, मगर मैं नहीं। आपने तो पहले दिन ही ताने देने शुरू कर दिए, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पता था एक न एक दिन आप मुझे पिछली जिंदगी का ताना जरूर देंगे। मेरे बारे में जो आपने गलतफहमियां पाल रखी हैं, बेहतर होगा आप उसे दूर कर लें। मैं उन धकियानुसी मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं सोचता जो अपनी बीवियों को उनके पास से रिलेटेड ताने दे। मैं इस हमारी पहली मुलाकात को बुलाने की जितनी कोशिश करता हूँ, आप उससे उतना ही डिस्कस करती हैं। भूल क्यों नहीं जाती हैं आप सब कुछ? ये सब भुलाना इतना आसान नहीं होता है। क्या आप आज भी उसे चाहती हैं? नहीं, नफरत करती हूँ मैं उससे। तो उसकी बेवफाई का बदला मुझसे लिया जा रहा है। ठीक, अगर ऐसे ही आपको रिलीफ मिलता है तो ऐसा ही सही। मेरे दिल में हसन के लिए मोहब्बत नहीं रही, मगर फिर भी मैं उसे जहन से निकाल नहीं पा रही हूँ। शायद इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल उसकी मोहब्बत में बर्बाद कर दिए। कुछ वक्त तो लगेगा सबसे निकलने में। ठीक है, जितना शोक मनाना है अपने अपनी नाकाम मोहब्बत का मना लें, लेकिन आज के बाद आप उस शख्स का नाम मेरे सामने मत लीजिएगा।
और चाहे जितना लिबरल हो जाए, मगर अपनी बीवी के मुंह से किसी और शख्स का नाम नहीं सुन सकता। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे परेशान ना हो? तुमने देखा नहीं था कि नूर कितना नाराज होकर गई थी यहाँ से? मुझसे तो सही तरह मिली भी नहीं। डर तो इस बात का है कि पता नहीं उसका रवैया वासिफ के साथ कैसा हो, कहीं वहां कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। अम्मी, वासिफ भाई काफी समझदार इंसान है। 2 दिन में आप ही का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। आप ही का दिल मोहब्बत में टूटा हुआ है। वासिफ भाई की मोहब्बत मिलेगी तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अल्लाह अपना रहम करना। गुड मॉर्निंग। खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे तुम पे। देखो ना, कंगन भी कितने अच्छे लग रहे हैं। नाश्ता यहीं करोगी या फिर? नहीं, मैं कल आंटी से मिलने जा रही हूँ। नाश्ता हम वहीं करेंगे। चले आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको पेरेंट्स के घर छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं जाना है, मूड नहीं है मेरा। हैरत है, शादी के बाद तो लड़कियां बेताब होती है अपने माँ के घर जाने के लिए, और तुम हो के। प्लीज वासिफ, मैं इस शादी को शादी ही नहीं मानती। सौदे की कोई रस्म नहीं होती, और वैसे भी मैं उन पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो जितना जल्दी हो सकता है आप सच का सामना कर लें। तुमको क्यों लगता है कि तुम हम सब पे एक बोझ हो? बेटियां रहमत होती हैं। बाय द वे, ब्लू ड्रेस अच्छा लग रहा है तुम पे बहुत। तो फिर हनीमून पर कहाँ जाने का प्लान किया तुम लोगों ने? तुम लोग भुरबन जा सकते हो। हमारे पास वहाँ पे एक शाले है, तो जितनी देर तुम वहाँ पे गुजारना चाहते हो गुजार सकते हो। टू नहीं भाई, मैं वहाँ तो इन लोगों को हरगिज नहीं जाने दूँगी। तुम लोग ऐसा करो, मालदीव या मलेशिया चलो। व्हाट अबाउट स्विट्जरलैंड? तुम लोग स्विट्जरलैंड भी जा सकते हो। जब हमारी पहली शादी हुई थी। पहली क्या मतलब? हमारी कई शादियां हो चुकी हैं, तो मैं ले गया था इनको स्विट्जरलैंड। तुम्हें माउंटेन्स अभी तक याद है? ब्यूटीफुल प्लेस, यू विल लाइक इट। वैसे पापा, ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं। क्या मतलब वक्त नहीं? आप जानती तो है मेरे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अभी।
देखो वासिफ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया कि बहू के मामले में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम काम की बातें कहाँ से लेके बैठ गए? क्या अभी तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, यही तो टाइम है हनीमून पर जाने का, एक दूसरे को समझने का। वासिफ जी। बेटा, जकिया का फोन आया था, नूर को वहां लेके जाने आए, सब लोग उनका इंतजार कर। आप जा नहीं रहे? अरे अंकल आंटी को सलाम दुआ कर लेते हैं आज। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, आप जाके अपने काम करें और रात को भी आने की जरूरत नहीं, ड्राइवर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। और सुना, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन उस घर में कैसा गुजरा? सब ठीक था। अंकल और आंटी तो बहुत ही स्वीट है, बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। नूर, अब तुम्हारे सास ससुर हैं, उन्हें अंकल आंटी कहने के बजाय अम्मी अब्बू कहा करो, बहुत खुश होंगे वो लोग। अच्छा ये तो बताओ कि वासिफ का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? आप ही वासिफ भाई अंदर क्यों नहीं आए? उन्हें काम से जाना था इसीलिए। आपको उन्हें रोकना चाहिए था। हाँ, बड़ी समझदारी की बात कर रही हो तुम। मैं ऐसा करती हूँ कि वासिफ को फोन करके रात के खाने पर बुला लेती हूँ। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें काम है, वो नहीं आ पाएंगे। अरे जरूरत कैसे नहीं, वो रात को तुम्हें लेने तो आएगा ना, तो एक साथ बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। रहने देना अम्मी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम ड्राइवर के साथ चली जाओगी? तुम वासिफ को फोन तो मिलाओ, बात करवाओ मेरी उससे। अम्मी मैंने कहा ना उसे काम है, रहने दे आप, नहीं आएगा वो। आएगा? आएंगे बोलते हैं। वो अब तुम्हारा शौहर है, इज्जत किया करो उसकी। अच्छी बीवियां अपने शौहरों की इज्जत करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। आइंदा इस किस्म के अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं। जाओ अमन, मुझे फोन लाके दो, मैं खुद ही उसे बुलाती हूँ। अच्छा मैं बुलाती हूँ। वासिफ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये क्या बात हुई, सुबह को तुम आए, दरवाजे पे नूर को छोड़ा, खुद काम पे चले गए। और वैसे भी अभी शादी को दिन कितने हुए, अभी से काम शुरू कर दिया तुमने। अंदर आके हमारे साथ बैठते, कुछ खाते पीते, फिर चले जाते। आंटी मैं तो आ रहा था, पर नूर ने ही मना कर दिया। नूर ने तो इनफैक्ट रात में ही मना कर दिया था मुझे आने से। वो तो अभी आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गया। क्यों नूर, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं अम्मी, ये मजाक कर रहे हैं। ऐसा कोई मजाक होता है क्या? जी आंटी, मैं मजाक कर रहा हूँ, बस ऐसी। मैंने आजम को भी फोन कर दिया है, आज वो जल्दी घर आ जाएंगे, फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? एमन, मैंने किचन में चीजें रखी हुई हैं, सैलेड के लिए जरा जग काट लो। जी अम्मी। और सुनो, अब मेरी 2 बेटियों के बाद तुम भी इस घर के बेटे हो, तकल्लुफ मत किया करो, खुद से आ जाया करो। और नूर, इसकी बातों में तो तुम कभी नहीं आना। अच्छा तुम दोनों कॉफी पियो, मैं जरा खाने को देख लूं। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं आ जाऊंगी ड्राइवर के साथ, तो आपने क्यों जहमत की? दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। सोचा था मैं पिक करूंगा, हम डिनर पे जाएंगे, पर आंटी ने इतना इसरार किया कि उनको मना नहीं कर सकता। दिल नहीं लग रहा था? सीरियसली? हाँ। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे सालों से मेरी मोहब्बत में मुब्तला रहे हो। मोहब्बत में मुब्तला होने के लिए सालों या महीनों की जरूरत नहीं, एक मुलाकात ही काफी होती है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मुझसे एक दिन में मोहब्बत हो गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहब्बत पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। तो फिर क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं आप? अच्छा, एक प्रॉमिस करो, अभी हम घर जाते हुए आइसक्रीम खाएंगे। नहीं। मतलब हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। देखो, मैंने तुम्हें आंटी के सामने कवर किया झूठ बोल के। तुमने आइसक्रीम खाई, मुझे नहीं पता, बात करो।
भाई अगर आपकी नसीहतें ख़त्म हो गई हैं तो फिर हम जा सकते हैं या फिर से फ्लाइट मिस करवा लोगे? चले, मैं क्या अपनी बहू से भी बात नहीं करूं? और आप जाके देखिए ना, उसने सारा सामान रखा है या नहीं। मैं आ रही हूँ। ओके बेटे, बेटे टेक केयर। मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना और उसे किसी शिकायत का मौका नहीं देना, समझे? जरूर। तुम बैठे लेट जाओ। आप यहाँ सो जाए। रोज मैं आपके बेड पे कब्जा कर लेती हूँ और आप इस छोटे से सोफे पर सोते हैं। किसी और को बातें तो आप भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अरे तुम्हारा दोस्त क्या नाम था यार उसका? नाम भूल गया, नाम याद नहीं। उसका जिक्र जरूर लाते हो हमेशा। पता था मुझे यही होने वाला है। बीच में लेके नहीं आता, वो तो हमेशा से हमारे बीच में मौजूद है। यही तो सारा मसला है। वो मेरी जिंदगी का सयाबाब है जिसे मैं चाहकर भी माजी से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहा था कि इस रिश्ते से इनकार करते हैं। खैर, देर तो अभी भी नहीं हुई है। आप मर्द हैं, तोड़ दें रिश्ता। कैसी लड़की हो तुम? तलाक की बात करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, मगर इस बात से ज्यादा लगता है कि मैं एक बार फिर धोखा खाऊंगी और वो मर्द आप होंगे। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ठीक है, मैं वहमी हूँ और पागल भी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं और ना ही कोई उम्मीद है कि मैं आपकी तरफ माइल हो जाऊंगी। फिर बताएं, एक छोटे रिश्ते को लेकर दुनिया वालों के सामने ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नूर, हम जिनके सामने ड्रामा करें वो दुनिया वाले नहीं, पर हमारे लिए पूरी दुनिया है। ओके, फिर मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि आपके पेरेंट्स को भी मुझसे नफरत होने लगेगी। बहुत सिद्धि और बहुत बेवकूफ लड़की। इंसान जिस शाख पे बैठता है ना, कम से कम उसको काटने की कोशिश नहीं करता। अगर तुम वही कर रही। आने दो मेरे पेरेंट्स को, अब तभी कोई फैसला होगा। अब तुम सोच सकती हो, कम से कम इतना भरोसा तो कर सकती हो कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हाँ प्लीज। तुम कुछ खा लोगी ना तो फिर तुम्हें दवाई दूंगी। खाली पेट तो मैं भी तुम्हें दवाई नहीं दूंगी। क्या हुआ चाय का? जी अम्मी, बस वो ला रही है। मेरे अल्लाह, कहने में इसने इतनी देर लगा दी। अगर बनाने खड़ी हो जाती ना तो फिर कल ही हमें चाय मिलती। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। देखा कितनी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आ गया। मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। जी, वो नूर ने खाना खाया? तंग तो नहीं किया इसने आप लोगों को? अरे बेटा, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो खाने पीने का कहाँ दिल चाहता है। थोड़ा सा सूप पिया है इसने, जब बेहतर फील करेगी तो कुछ और खा लेगी। तुम परेशान मत हो ना। अम्मी, आपको पता है सुबह से वासिफ भाई ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्यों, क्या हुआ? हर 5 मिनट बाद कॉल करते और पूछते नूर कैसी है, इसने कुछ खाया कि नहीं। लगता है बहुत फिक्र है अपनी बीवी की। कुछ लोग प्रिटेंड भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नूर, तुम्हारा रिश्ता वासिफ के साथ
प्यार मोहब्बत का है, वो तुम्हारा शौहर है, जरा सोच समझ के बात किया करो। आंटी आप चाय पी रहे हैं तो मैं आपको घर छोड़ कर आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आजम भी घर आने वाले होंगे। मैं तो नूर से भी कह रही हूँ कि मेरे साथ घर चले, मगर नहीं अम्मी, आप चली जाएं, मैं यहीं रहूंगी अपने घर में। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चले मैं आता हूँ। ठीक है। क्या पढ़ा जा रहा था महबूब? एक कहानी पढ़ रही हूँ। तुम्हें पढ़ने का शौक है? वैसे मुझे पता है आजकल क्या लगेगा कि मैं भी किसी कहानी का या ड्रामे का रियल लाइफ हीरो। पूछोगी नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों? शादी की रात से ही मुझे हमारे रिश्ते की तरफ से बहुत मायूसी हो गई थी और दिन भर इजाफा होता जा रहा था। मगर आज क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? इस घर में रुकने के लिए, इस घर को और मुझे अपना शौहर तस्लीम करने के लिए। नूर, सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने आंटी के सामने बोला कि तुम इस घर में रुकना चाहती हो मेरे साथ। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ना ही मैं आपको अपना शौहर मानती हूँ और ना ही इस घर को अपना घर। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था अम्मी की बात पर, इसीलिए नहीं गई मैं। और वैसे भी वो मेरी अम्मी का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं चली जाऊंगी वहां। तो बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा खुशफहमी में ना रहें। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम एमन, तुम अचानक से? बता तो देती। बताने का फायदा तो तब होता ना जब हमें घर पे बैठना होता। मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई। नहीं एमन, तुम्हें पता तो मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। प्लीज आपी चले ना, मुझे अपने लिए कपड़े और बहुत सारी ज्वेलरी खरीदनी है। नहीं, मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वासिफ भाई को कॉल करती हूँ। उसको क्यों कॉल कर रही हो? तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ जाने के लिए मना कर रही हो, लेकिन देखना वासिफ भाई फौरन से मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों तैयार हो जाएंगे? लगते कौन है वो तुम्हारे? क्या मतलब आपी? तुम मेरी बहन हो और उसी रिश्ते से वो मेरे बहनोई हैं। बस बहनोई है ना, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ तुम यहाँ पे, बैग लेकर आ रही हूँ। कैसी हो नूर? मीट माई वाइफ महविश। महविश ये नूर है, यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। हमारी शादी पे तो वैसे हसन के सारे फ्रेंड्स आए थे, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। मेरी भी शादी चल रही थी उन दिनों। ओह, कांग्रेचुलेशंस। और सुनाओ,
क्या हो रहा है आज? इन्हें क्या हुआ? क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया है? मूड क्यों खराब है? सारे रास्ते चिल्लाती हुई आई हो। वो मिला था आज मुझे। कौन वो? वही धोखेबाज जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। एमिन, मुझे अब घर जाना है, 12 बजने वाले। प्लीज ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाल दे। मैंने ड्राइवर को किसी काम से भेजा है, वो आ जाए तो मैं तुम्हें ड्रॉप करवाती हूँ। जी सारी साहिबा, क्या अपडेट है? वासिफ भाई, आप यहाँ से निकल रही हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं। ग्रेट पार्टनर। ये बताएं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची? मेरी तैयारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह से करो। फोन रखो, मैं जरा सेटिंग करता हूँ। ठीक है जी जी, आप जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। मालूम ना था तुम यूं मिलोगे, कितने सहेंगे सितम, आंसू बहेंगे, सांसें थमेंगी, कैसे छुपेंगे ये हम। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथी तेरा छूटे न मुझसे, खाई है सो कैसा लगा सरप्राइज? तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? मेरा दिल जीत लोगे या मेरी नजरों में अच्छे बन जाओगे? मैं तुम्हें कभी अपना शौहर तस्लीम कर ही नहीं सकती। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम झूठे हो। ये देखो, हाथ जोड़ी हूं मैं तुम्हारे सामने। अगर तुम वाकई कोई गिफ्ट देना चाहते हो ना मुझे, तो मुझे तलाक का गिफ्ट दे दो। मुख्तसर हयात कर तलाक चाहती हूँ मैं। मेरी निजात कर दे, क्या तू फिर मिला दे यार से। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है गुनाह नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। दूर रहे तू जितना भी मुझसे, ना चाहते होंगी कम, तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साहिल पे खड़ा खामोश रहता हूँ, रेत पे बैठ के तेरा नाम लिखता हूँ, तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम। मेरा मशवरा है वासिफ साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए।
क्योंकि अक्सर और बेशतर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। ज़्यादातर उसमें मसला नई नई शादी का ही होता है और ज़्यादातर मसला वक्त साथ ना गुजारने का होता है। और वैसे भी आपकी शादी को दिन ही कितने हुए। मेरा मशवरा है कि आप कुछ वक्त और साथ गुजारें ताकि एक दूसरे को मज़ीद समझ सकें और जान सकें। देखिए वकील साहब, समझाया उसको चाहता है जो समझना चाहता हूँ। और अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अजियत के अलावा कुछ नहीं दे रहे एक दूसरे को, तो तलाक के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। और जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, मैं क्यों उसको जबरदस्ती अपने साथ रहूं? वकील साहब, मैंने सोच लिया है और मेरा फाइनल डिसीजन है, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। थैंक यू। तुम? नूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस इतनी ही थी तुम्हारी मोहब्बत? 2 दिन गम नहीं मना सकी मेरा? तो क्या मैं जिंदगी भर बैठ के तुम धोखेबाज का इंतजार करती? और मैं अभी भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना। मैंने जब तुम्हें उस दिन मॉल में देखा, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। किसी ने सच कहा है, पहली मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। मैं अब भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। मगर मुझे तुमसे नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। तुम उस कल के आए हुए डॉक्टर की वजह से मुझसे नफरत कर रही हो? अरे औकात क्या है उसकी? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें इससे बड़ा घर दे सकता हूं। बिलीव मी, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। तुम अपने शौहर से खुला ले लो, मैं महविश को तलाक दे देता हूं। मेरा शौहर मेरी ताकत है, दिल से इज्जत करती हूँ मैं उसकी, समझे तुम? मोहब्बत करती हूँ मैं उससे, जिसने मुझे मोहब्बत दी, मेरे आंसू पोंछे, इज्जत दी मुझे, और जिसने मुझे मेरे तल्ख माजी के साथ कबूल किया। तुमने जो जहर मेरे अंदर भर दिया ना, वो कभी नहीं निकल सकता। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं वासिफ को फोन करके बोलूं। चले जाओ, मैंने कहा। यास्मीन बता रही थी तुम्हारे मेहमान आए थे तुमसे मिलने। हाँ, वो छोड़ो, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे भी आपसे बात करनी। अच्छा, तो पहले तुम। नहीं, पहले आप करो। ठीक है, ये लो तुम्हारा तो पढ़ो और साइन करो।
पेन थे। ये क्या करने चले? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम लोग? आपने ही तो कहा है कि साइन कर दो। वो नहीं करने वाली। आज मेरे हुक्म को सर आंखों पे रखो। इसकी बात जुबान पे लाने की हिम्मत नहीं है तो ऐसे ऐसी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो? इसको फेंक नहीं सकती ऐसे। एक सॉरी बोलते हुए तुम्हारी जबान तकती है। इस लम्हे जो तुम साइन करोगी ना, तुम पूरी जिंदगी का फैसला एक सॉरी से तोड़ लेगा। क्या हो गया है नूर तुम? नहीं, क्या करने जा रही थी बताओ मुझे। उससे पूछ रहा हूं क्या करने जा रही थी ये?